स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव यानी कि मॉडल्स वर्ब का। आपको इम्परेटिव वगैरह हम करा चुके हैं, सिंपल भी हो गए। तो एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, वो हमारा आज स्टार्ट होगा मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब क्या होती हैं? कैन, कोड, मे, माइट, शुड, ये सब हमारी क्या होती हैं? मॉडल्स वर्ब बोलते हैं। और मॉडल्स वर्ब से हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे तो देखते हैं स्टूडेंट। मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब। वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी मॉडल्स वर्ब वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखते हैं कि मॉडल वर्ब हमने आपको बताई थी कौन सी होती है हमारी, कैन, कोड, मे, माइट, शुड, ये सब हमारी क्या होती हैं? मॉडल्स वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब? मॉडल्स वर्ब। और इनका जो एक्टिव पैसिव जो होता है कुछ नहीं होता, मॉडल वर्ब होगा। यानी कि चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, सेम वही है जैसे यस, यानी कि हमने आपको बताया थे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट के जो हमने आपको बनाए थे सेम वही प्रक्रिया लगेगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जब एक्टिव पैसिव के जो हमने बेस कराया था तब हमने आपको बताया था कि रूल लिखाए थे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। प्रत्येक पैसिव वॉइस की हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि बी बाई का हम यूज करते हैं, बताया था। उसका हमने इम्परेटिव लिए थे यानी आदेशात्मक वाक्य, लेट के साथ हमने फॉर्मूला आपको दिया था। अब आपको इन्फिनेटिव भी आपको कराएंगे, जहाँ पर बाई के स्थान में जैसे पैसिव वॉइस के बाई से पहले जो बाई लगा दे ना उसके स्थान पर इनका ही जो होगा, एट का भी होता है, विद का भी होता है, ऑन का भी होता है। ये जो यूजेस होते हैं ये हम कब करते हैं, कौन सी इनकी पहचान है, ये भी हम ये बकाया भी आपको कराने के लिए। तो हम करा रहे हैं मॉडल्स वर्ब वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अगर इसका आपने बेसिक करना पड़ा हो तो आप पीछे वाली क्लास में आप देख सकते हो। यानी मॉडल्स वर्ब देखते हैं हम, जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, है ना, पैसिव वॉइस का। देखो उधर से इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा ना। सबसे पहले हम यहाँ क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मॉडल वर्ब प्लस उसके बाद बी लगाना होगा। जो ही मॉडल वर्ब होगी उसके बाद बी ई लगाना, बी प्लस वर्ब की जो क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म का ही होगा, प्लस बाई होगा, प्लस जो इधर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके जो सब्जेक्ट होगा ये बन के हो जाएगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस बन के रेडी हो जाएगा।
तो हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे आई कैन प्ले ए गेम, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव। क्या हो गया, एक्टिव हो गया हमारा तैयार। और मैंने आपको एक बात बताई थी आपको कि जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक चीज़ विशेष का ध्यान रखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए, हमने आपको बेसिक में एक एग्जाम्पल कराया था कि राम साइकिल चलाता है, तो साइकिल को कौन चलाएगा, राम। वैसे ही यहाँ पर है कि आई कैन प्ले ए गेम, ये एक्टिव है। आई कैन प्ले ए गेम, ये एक्टिव है। और एक तो पैसिव कैसे बनेगा कि एक गेम को, देखो यहाँ क्या है, इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा कि मैं एक गेम खेल सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ। तो गेम को कौन खेल सकता है, मैं। एक गेम जो है आई कैन प्ले ए गेम, आई मान मैं, कैन मान सकता, प्ले मान खेलना, ए मान एक, गेम मान खेल, कि मैं खेल सकता हूँ। तो पैसिव में हो जाएगा कि एक खेल मेरे द्वारा खेला जा सकता है। बताया था कि राम साइकिल चलाता है, एक्टिव था, साइकिल को राम चलाएगा, ये पैसिव है। छुरी खरबूजे पर गिरे, ये एक्टिव है। चे खरबूजे पर छुरी गिरे, ये पैसिव है। चे कान ऐसे पकड़ लो, एक्टिव है। चे कान, तो चे हाथ से कान पकड़ो या कान को हाथ से पकड़ो, ये पैसिव हो गया। नहीं समझ में आया, कान को हाथ से पकड़ो, कान को हाथ से पकड़ो, ये एक्टिव है। कान से और कान को हाथ से पकड़ो, ये एक्टिव है। या हाथ से कान को पकड़ो, ये पैसिव है। राम साइकिल चलाता है, एक्टिव है। साइकिल को राम चलाएगा, पैसिव है। समझ में आया। छुरी खरबूजे पर गिरे, एक्टिव है। खरबूजे पर छुरी गिरे, ये पैसिव है। गेम मैं खेल सकता हूँ, एक्टिव है। गेम को मैं खेलूँगा, ये पैसिव है। नहीं समझ में आया भाई। देखो, मैं गेम खेलूँ, ये एक्टिव है। मैं गेम को लूँ, ये एक्टिव है। और गेम को मैं खेलूँ, ये पैसिव है। समझ में आया, नहीं आ रहा है भाई। मैं गेम को खेलूँ, एक्टिव है। गेम को मैं खेलूँ, पैसिव है। समझ में आ गया। देखते हैं, तो आई कैन प्ले ए गेम, मैं गेम खेल सकता हूँ। तो गेम को कौन खेलेगा, मैं खेलूँगा। तो ध्यान दीजिए, बताया तो ऑब्जेक्ट, तो क्रिया के बाद, ये मेरी क्रिया है, क्रिया के बाद क्या मिल गया, ए गेम। तो ये गेम को उठा लाओ, ए गेम, ए गेम आ गया, ए गेम, ये गेम आ गया। अब गेम कितना है, एक। चलो बहुत हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका मॉडल्स वर्ब आएगा। मॉडल्स वर्ब हमारी कितनी है, कौन सी है, कैन है, कैन लगा दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखना, जो स्ट्रक्चर कराया है, यानी यहाँ से वर्ब हटाओ, चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मॉडल्स, यानी मॉडल्स वर्ब हमारी कौन सी हो गई, एक गेम कैन, मॉडल्स वर्ब हो गई। मॉडल्स वर्ब के बाद क्या आएगा, बी। तो मैंने यहाँ पर बी लगा दिया बड़े आराम से, मॉडल्स वर्ब बी आ गई। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया। अब क्रिया कौन सी हमारी, प्ले। देखो मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं साहब खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। काम क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। अभी आपको सर आप क्या कर रहे हो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं सिखा रहा हूँ। काम करना मेरा क्या है, सिखाना और पढ़ाना। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ खेल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो मेरा काम क्या करना हो गया, खेलना। तो ये मेरी क्रिया है। और क्रिया की हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो यानी कि प्ले। और प्ले की हो जाएगी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, प्लेड। खेल तो रहा हूँ, क्या खेल रहा था, गेम। तो ऑब्जेक्ट होने का सब्जेक्ट के रूप में आ गया। मॉडल्स वर्ब आ गई, उसके प्लेड आ गया। बचता क्या है, आई। और चेंज ऑफ प्रोनाउन, कल ही हमने वीडियो ली थी, चेंज ऑफ प्रोनाउन। आई का मी का आई। एक्टिव में आई हो, पैसे में मी होता है, पैसे में मी हो तो एक्टिव में आई हो जाता है ना। एक्टिव में अगर आई हो तो पैसे में मी हो जाता है, और एक्टिव में अगर मी हो तो पैसे में आई हो जाता है। आई का मी का आई, ही का हिम का ही, सी का हर, और हर का
सी। बी का अस का बी, दे का देम, देम का दे, इट का इट, इट का इट रहता है, यू का यू रहता है, नेम का नेम रहता है ना। तो आई उधर ही आएगा, तो हमने उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई प्लस आई क्या हो जाएगा, मी। अगर हमारे यहाँ पर कुछ अगर अदर बच जाता है तो प्लस करके हम अदर लगा देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा कोई अदर हमें कुछ दिया ही नहीं है ना। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, समझ में आया हो तो भी कमेंट में जरूर बताना कि कैसे समझ में आया। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमने लिया बी, बी शुड नॉट, बी शुड नॉट, नेगेटिव भी ले लिया, बोनस वर्ब भी ले ली। बी शुड नॉट एब्यूज हिम, एक्टिव हो गया। बी माने हम, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, एब्यूज माने गाली देना, हिम माने उसे, समझिए। बी माने हम, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, एब्यूज मीन से गाली देना, हिम मीन्स उसे, कि हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। तो उसे गाली किसे देनी चाहिए, अस यानी कि हमें, यानी गाली हमें गाली नहीं देनी चाहिए, किसे, उसे। तो देखो यहाँ पर गाली देने वाला कौन है, ध्यान दीजिए, यहाँ गाली देने वाला कौन है, हम। कर्ता कौन है, हम। तो सब्जेक्ट कौन है, हम। ये हमारी क्या है, ये जो हमारी है, ये हमारी क्या है, मॉडल्स वर्ब है, मॉडल्स वर्ब है। उसके बाद वाक्य हमारा कौन सा है, निगेटिव है, निगेटिव है तो नॉट लगाए। अब काम क्या कर रहे हैं, एब भी यानी गाली दे रहे हैं। अब गाली दे किसे रहे हैं, हम गाली उसे दे रहे हैं, तो उसे की हो गई हम। तो उसके बाद अब हम बनाएंगे, हिम इधर उठ के इधर आएगा। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान करिए, कुछ तो बताया था, है ना। क्या बताया था हमने आपको, ये आप ये सर्किल मत कर लेना ना, आप सर्किल कर लो। तो ध्यान दीजिए एक चीज, देखो कि हिम उठ के इधर आया। अभी हमने दादा चेंज ऑफ प्रोनाउन में ही का हिम कराया था, हिम का क्या कराया, ही। तो हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये ही हो गया, ही हो गया। अब ही हो गया, अब ही के बाद हम क्या करेंगे, ही आ गया। उसके बाद मॉडल्स वर्ब आएगी, मॉडल्स वर्ब क्या है, शुड। तो हमने ये शुड भी लगा दिया, नहीं है अगर नॉट भी आया तो नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे हम बी, ठीक, नॉट के बाद बी आएगा। तो भी शुड नॉट बी, ही शुड नॉट बी। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो गाली देने क्या हो जाएगी, एब्यूज, थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, एब्यूज कर दिया। उसके बाद बाई आएगा, लेकिन देख लो और कुछ बचा तो नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले हम ये देखेंगे कुछ बच्चा है या नहीं। तो हमारा देखो शुड अभी ये मॉडल वर्ब भी आ गया, नॉट भी आ गया, एब्यूज की हमारी थर्ड फॉर्म भी हो गई, हिम इधर आया तो हमारा ही भी हो गया, पूरा हो गया वाक्य। अब बचता क्या है हमारा, केवल बचता है बी। क्या बचता है, बी बचता है। तो बी जो है हमारा सब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेकिन इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, और बाई के बाद क्या आ जाएगा, बी का क्या हो जाता है, अस। हमें अभी हमने आपको बताया था बी का अस हो जाता है, अस का बी हो जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है हमारा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लेते हैं इंट्रोगेटिव लेते हैं, उसके बाद और एग्जांपल लेंगे भी इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो देखिए, हमने यहाँ पर लिया यू। चलो इंट्रोगेटिव ले लेते हैं ना, चलो इंट्रोगेटिव अगली वीडियो में ले लेंगे। एक और देख लेते हैं नेगेटिव भी, यू कुड नॉट हेल्प ए ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन। ये हो गया हमारा एक्टिव।
अब बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। ये कह रहा है यू कुड नॉट हेल्प अ ब्लाइंड मैन। यू माने आप, कुड मान सकते थे, नॉट मान नहीं, हेल्प माने सहायता करना, ए माने एक, ब्लाइंड माने अंधे, मैन माने आदमी की। ब्लाइंड मीन से अंधे आदमी की हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यू माने आप, कुड माने सकते थे। तो सकता के लिए कैन का कुड का दोनों का यू होता है, लेकिन कुड का प्रयोग पास्ट में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। तो कुड आ गया, नॉट है तो नहीं, हेल्प माने सहायता करना, ये माने एक, ब्लाइंड माने अंधे, मैन माने आदमी। कि हमें एक अंधे आदमी, आप एक अंधे आदमी की सहायता नहीं कर सकते थे। आप एक अंधे आदमी की सहायता नहीं कर सकते थे, तो क्या लगाएंगे, कौन नहीं कर सकता था, हम एक अंधे आदमी की सहायता नहीं कर सकते थे। हमें यानी कौन है, यू है। तो यू कुड नॉट हेल्प अ ब्लाइंड मैन, कि आप एक अंधे आदमी की सहायता नहीं कर सकते थे। तो अंधे आदमी की सहायता कौन नहीं कर सकता था, आप। बताया था हमने। छुरी खरबूजे पर गिरे, एक्टिव है। खरबूजे पर छुरी गिरे, ये पैसिव है। हाथ से कान पकड़ो या कान को हाथ से पकड़ो, एक्टिव है। कान को हाथ से पकड़ो, ये एक्टिव है। और हाथ से कान को पकड़ो, ये पैसिव है। हाथ से कान को पकड़ो, ये पैसिव है। तो बस वही है, यू कुड नॉट हेल्प अ ब्लाइंड मैन, कि आप एक अंधे आदमी की सहायता नहीं कर सकते थे। तो अंधे आदमी की सहायता कौन नहीं कर सकता था, आप। ये पैसिव है, यह पैसिव हुआ। तो अब ब्लाइंड मैन आगे आएगा, ब्लाइंड मैन हो गया। उसके बाद आएगा मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब क्या हमारी, कुड है। मॉडल वर्ब कौन सी हमारी, कुड है। नहीं आ गया तो निगेटिव है। ये हमारी क्या है, सादा करने क्रिया है। कौन कर रहा है, आप। करने वाले भी आप, करता भी आप, तो सब्जेक्ट भी आप ही हुए ना। तो सब्जेक्ट आएगा पीछे और इससे पहले आएगा बी, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो मॉडल वर्ब हमारी है क्या, मॉडल वर्ब हमारी शुड है। तो शुड लगा दिया। अरे कुड है, चलो कुड है। तो मॉडल वर्ब हमारी क्या है, कुड है, तो हमने कुड लगा दिया, कुड आ गया। अब नॉट है तो नॉट भी आएगा। नॉट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी आ गया। क्रिया क्या कर रहे हैं, सहायता। क्रिया क्या कर रहे हैं, सहायता करना। और सहायता करने क्या है, क्या, हेल्प। थोड़ा फॉर्म लगाएंगे, हेल्प हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप देखिए बचा क्या, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर गया। हेल्प यानी हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। ये मॉडल वर्ब का यूज कर दिया, नॉट का यूज हो गया, बचा क्या, यू। तो यूज आएगा हमारा किसके बाद, यानी कि हेल्प के बाद। तो यहाँ क्या आएगा, बाई, और यहाँ हो जाएगा इसका यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर, कोई डाउट है, नो डाउट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव अभी आपको हम पिछली क्लास में इसके आगे अभी लेते हैं इसी क्लास में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, है ना। चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की ओर। तो देखते हैं स्टूडेंट, अब हम इंट्रोगेटिव फॉर्मूला हमारा वही है, ऑब्जेक्ट होगा, मॉडल्स वर्ब होगी, उसके बाद बी होगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा बाई होगा, बाई के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वही जाके हमारा सब ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल अपना पहला इंट्रोगेटिव का। हमने देखा कैन, ये पहले चलता है, कैन ए बॉय, यानी कैन पहले आ गया तो क्या से अर्थ होगा, क्या एक लड़का, क्या एक लड़का। आप लोगों को प्रॉब्लम होगी समझने में, तो राइट
ए बुक। ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया भाई। कैन अ बॉय राइट अ बुक? कैन माने सकता होता है, ए मान है, बॉय मान लड़का, राइट मान लिखना, ए मान है, बुक मान किताब। और क्या पे लगाएंगे और क्या से लगाएंगे? क्या सकता है बताया था। कैन है के लिए प्रेजेंट भी होता है, तो क्या सकता है एक लड़का, तो क्या एक लड़का सकता है, राइट मान लिखना, ए मान है, बुक मान किताब। क्या एक लड़का एक किताब लिख सकता है? व्हाई नॉट? क्या एक लड़का एक किताब लिख सकता है? तो एक लड़का एक किताब लिख सकता है। किताब को कौन लिख सकता है? एक लड़का। बताया था हमने। कान को हाथ से पकड़ो ये एक्टिव है, और हाथ से कान को पकड़ो ये पैसिव है। राम साइकिल चलाए एक्टिव है, साइकिल को राम चलाए पैसिव है। छुरी खरबूजे पर गिरे, छुरी खरबूजे पर गिरे एक्टिव है, खरबूजा छुरी पर गिरे पैसिव है। तो लड़का बुक को लिखे एक्टिव है, बुक को लड़का लिखे यही पैसिव है। तो बताया था। अब इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए, हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलो बना देते हैं इंट्रोगेटिव का भी हम। स्ट्रक्चर लेते हैं हम। हमारा मॉडल वर्ब पहले आएगा, मॉडल्स वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी उधर से जो उठ के आएगा यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा बी। बी के बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये सब्जेक्ट इधर उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? बाई सब्जेक्ट। अदर कुछ बचता है तो अदर आ जाएगा, और प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह हमारा आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, रेडी हो गया। अब देखते हैं हम अपना ये बनाएंगे। तो पहले मॉडल वर्ब आ जाएगी, तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए बुक इधर आएगा, तो ए बुक आ गया, लो। बुक के बाद क्या आएगा हमारा? बी आएगा, तो हमने बी भी लगा दिया। इसके लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, तो हमारा रिटन हो जाएगा, WRITTEN, तो रिटन भी हो गया। बचता क्या है? लड़का, तो क्या हो जाएगा? बाई ए बॉय भी हो गया, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, और ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, कैन अ बुक बी रिटन बाय अ बॉय, एक पैसिव बन गया, है ना जी। एक और देखते हैं हम। हमने लिया शुड। चलो एक दूसरा ले लेते हैं हम। में आई कम इन द क्लास। एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको लिखा है जब आप क्लासरूम में जाते हो, जब बाहर से टीचर क्लास ले रहा है, तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन द क्लास, मे आई कम इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बताया था पहले मॉडल वर्ब आएगा, तो मॉडल वर्ब हमारी मे है, तो मे का मे लगा दिया। उसके बाद तो ये हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हम छोड़ेंगे, उसके बाद लेंगे हम द क्लास। तो द क्लास, द क्लास, तो द क्लास लगा दिया। क्लास लगाने के बाद यानी द क्लास, द क्लास हमने लगा दी। क्लास के बाद क्या आएगा? बी आएगा, तो बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम की कम ही रहती है। उसके बाद
तो जो आया वहीं लिख देते हैं, ये सबसे बाद में ले जाते हैं। अदर में टुमारो आ जाए, नाउ आ जाए, है ना, यस्टरडे वगैरह आ जाए, तो ये सब्जेक्ट के बाद जाएंगे पैसिव वॉइस में। यानी कि यहाँ आएगा जो बचेगा हमारा, किसी के साथ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो वर्ब के तुरंत जस्ट बाद आता है, ये फिर सबसे बाद में ही जाता है ना। तो इन आ जाएगा यहाँ पर, बचा हुआ इन। अब बचा क्या आई, तो आई से पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, और आई क्या हो जाएगा, मी। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अगर हम इसी में इंट्रोगेटिव देख लें, डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और प्लस करके मॉडल वर्ब यही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉर्मूला बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का। तो डबल इंट्रोगेटिव का देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमने लिया वाई वाई के बाद हमने लिया वाई कैन यू राइट ए सॉन्ग। ये हमारा एक्टिव है। वाई माने क्यों, कैन मान सकता है, यू माने आप, राइट मान लिखना, ए माने सॉन्ग माने गाना। आप गाना क्यों लिख सकते हो, आप गाना क्यों लिख सकते हो, तो गाने कौन लिख सकता है, आप। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन वर्ड जैसा का तैसा आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। तो वाई का वाई, मॉडल वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो मॉडल वर्ब जैसी की तैसी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हो गया। सॉन्ग के बाद क्या आएगा हमारा, बी, तो बी आ गया। इसके लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रिटन लगा देंगे, WRITTEN, तो ये रिटन हो गया। उसके बाद क्या जाएगा, यू, तो बाई यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। किसी को डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन जैसा का तैसा, मोटा बराबर जैसा का तैसा। ये सॉन्ग इधर आ गया, उसके बाद बी आएगा, राइट की हो गई रिटन, और बाई हो गया यू। क्लियर पार्ट 1 में। और ये हमारा ये डला है इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो बहुत ध्यान से और अच्छे से। एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट, और होना भी नहीं चाहिए। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करके शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करें। तो लाइक शेयर तो वैसे भी कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। जैसे हम कुछ दिनों में लाइव क्लास शाम को, पेपर 9, 10, 11, 12 का मॉडल पेपर और पेपर भी होने लगेंगे आपके लाइव क्लास में। और आपके जो मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। हर रोज़ आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, मॉक टेस्ट होंगे और एक पेपर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। जैसे ही हमारी लाइव स्टार्ट या वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। इसे नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।